हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। एक प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है? इसका आंसर है स्टार्स आर बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेज। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स। तो स्टार्स बहुत ही बड़े और गर्म सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि बहुत सारी गैसेस से मिलकर के बने होते हैं। इनके पास अपना खुद का हीट और लाइट होता है। प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज़। प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं बट दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। लेकिन उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। जैसे कि मून जो है वो खुद से नहीं चमकता है, सन की लाइट की उसको ज़रूरत पड़ती है चमकने के लिए। तो वैसे ही प्लैनेट्स जो होते हैं उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है और उनको स्टार्स की लाइट की ज़रूरत होती है खुद शाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वॉट इज़ मेंट बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies like asteroids and meteoroids form the solar system। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सन सबसे पहले आता है जो कि हेड होता है सोलर फैमिली का। 8 प्लैनेट्स होंगे, सैटेलाइट्स और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स, ये सब मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आपको सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले होता है मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके लिए हमने एक आपकी बुक में एक ट्रिक भी पढ़ी थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो अगर आपको वैसे याद हो पा रहा है तो आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? यूनिक का मतलब होता है जो सबसे डिफरेंट हो, सबसे अलग हो, ठीक है। तो इसका आंसर है द अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, it is the only planet which has favorable conditions that support life. It is neither too hot nor too cold। मीन्स कि ये अकेला ऐसा प्लानट है जिसमें लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हैं। फेवरेबल कंडीशंस जो भी चाहिए है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर है। ये ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो इस पर वाटर है और एयर है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दो फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। अब एयर में अगर ऑक्सीजन ना हो तो एयर हमारे किसी काम की नहीं है, लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगी। तो एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमको मून का हमेशा एक साइड ही क्यों दिखाई देता है, हमको अदर पार्ट उसका विजिबल क्यों नहीं है? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 28 डेज। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 28 नहीं होगा, ये 27 होगा, ठीक है। तो मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है 27 डेज में। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो अपनी खुद की एक्सिस पर रोटेट करने में भी उसको 27 डेज ही लगते हैं। जैसे अर्थ को अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं, वैसे ही मून को 27 डेज लगते हैं अपनी ओन एक्सिस पर रोटेट करने में। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हमको मून का सिर्फ एक साइड ही विजिबल होता है, दूसरा साइड विजिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, यानी कि ब्रह्मांड क्या है? तो आंसर हो जाएगा अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक्स अप द यूनिवर्स। तो सबसे पहले जैसे गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी जो होती है वो बहुत सारे स्टार्स मिल करके और डस्ट और गैसेस के जो क्लाउड्स होते हैं वो मिल करके गैलेक्सी बनाते हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यानी कि यूनिवर्स बनाती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर आपको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन। अर्थ का ट्विन कौन है, उसका जुड़वा कौन है? तो ये हमने पढ़ा था, वीनस है अर्थ का ट्विन। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? पहला मर्करी है, दूसरा वीनस है और थर्ड है अर्थ।
थर्ड क्वेश्चन है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, किस टाइप के पाथ में सभी प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड। तो ये इलोंगेटेड पाथ होता है जो कि इस टाइप का होता है, ठीक है, ना ये सर्कुलर है ना ये रेक्टेंगुलर है, ये इलोंगेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू, द पोल स्टार जो होता है वो कौन सा डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ, जिसको कि हम ध्रुव तारा कहते हैं। सॉरी, ये आपका लास्ट पार्ट है। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्टेरॉइड्स जो है वो किसकी ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं, तो ये मिलता है मार्स और जुपिटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। तो देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डैश। तो स्टार्स का ग्रुप जो होता है जब वो एक पैटर्न बनाता है तो उसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, जब ह्यूज सिस्टम होता है स्टार्स का तो उसको गैलेक्सी कहते हैं। डैश इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज़ टू आवर अर्थ, सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है हमारे अर्थ से, तो वो हो जाएगी द मून, मून सबसे क्लोज है। डैश इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट जो है सन का वो है हमारी अर्थ। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश, तो हीट एंड लाइट, प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। तो ये हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पूरी ख़त्म होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या इसके एक्सरसाइजेस से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।